Assalamu alaikum. Hello everyone. In this lecture we are going to start number theory and our first topic is division. So let's start. Definition है division की if a and b are two integers, a और b कोई से हमने दो integers लिए हैं और a पे restriction है कि a not equal to 0. a की वैल्यू क्या है? not equal to 0 है. We say that a divides b if there is an integer c such that b is equal to ac. अब इस डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं कि डिवीजन का क्या मतलब है. इसमें हम क्या करेंगे, हम दो इंटीजर्स लेंगे. लेट्स सपोज मैंने दो इंटीजर्स लिए a और b. ठीक है, अब मैं यहाँ पे a ले लेती हूँ. 2 b इज इक्वल टू 8. b की वैल्यू मैंने 8 ले ली. अब मैं b को डिवाइड करती हूँ 8 पे, सॉरी 8 को डिवाइड करती हूँ 2 पे. दिस इज इक्वल टू a, दिस इज इक्वल टू b. अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मेरे पास क्वोशंट आता है 4. अब डेफिनेशन है कि a और b दो इंटीजर हैं. अब इंटीजर पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, और a जो डिवाइज़र है वो ज़ीरो नहीं हो सकता. मतलब जो a यहाँ पे डिवाइज़र होगा इस पे कंडीशन है कि ये नॉन ज़ीरो होगा, क्योंकि जब भी हम किसी नंबर को ज़ीरो पे डिवाइड करते हैं तो वो हमें आंसर करता है इन्फिनिटी. तो हमने ज़ीरो डिवीजन में ज़ीरो नहीं आएगा, हमने इस पे a पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि a नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए. तो हम कहेंगे कि a जो है वो डिवाइड करता है b को अगर कोई एक इंटीजर c एग्जिस्ट करे. अब जो ये 4 है ये हमारा कोई एक c है, मतलब a का कोई ऐसा मल्टीपल हो जिससे हम मल्टीप्लाई करें और हमें b मिले, मतलब b की हमें वैल्यू मिले a को किसी नंबर से, किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने से. तो हम कहेंगे कि जो a है वो डिवाइड कर रहा है b को. सो b ओवर a क्या हमें मिले? कोई एक इंटीजर मिले. व्हेन a डिवाइड्स b वी से डैट a इज़ अ फैक्टर और डिवाइज़र. अगर ये होल्ड करेगा तो हम कहेंगे कि जो a है वो डिवाइज़र है. ठीक है, a को डिवाइज़र कहेंगे और यहाँ इसका फैक्टर कहेंगे. b को हम इसका मल्टीपल कहेंगे. जैसे हम एक, अगर हमारे पास 2 है तो 2 के मैं मल्टीपल लिखूँ 2 4 6 8, तो ये सारे मल्टीपल हैं. तो जितने जो नंबर डिवाइड करने वाला है वो फैक्टर होगा, डिवाइज़र होगा, और जिस नंबर को वो डिवाइड कर रहा है वो इसका क्या होगा? मल्टीपल होगा. और डिवीजन के लिए हम नोटेशन क्या यूज़ करते हैं? जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे, और जिस जो डिवाइज़र है या फैक्टर है उसको राइट साइड पे लिखेंगे, और उसके मल्टीपल में हम लिखेंगे कोशेंट को, सी को. इसकी ये नोटेशन है कि डिवाइज़र डिवाइज़र और कोशेंट का मल्टीपल अंदर वाले डिवाइडेंड के इक्वल आता है. तो ये डिवीजन की नोटेशन है. और अगर ए बी को डिवाइड करता है तो उसको हम कैसे लिखेंगे? ए डिवाइड बी. इसकी ये नोटेशन है, ए डिवाइड बी. ठीक है, और अगर ए बी को डिवाइड नहीं करता तो हम इसको लिखेंगे ए डज नॉट डिवाइड बी. हम इस पे एक लाइन इसको लगाएंगे ताकि ये ए डज नॉट डिवाइड बी को डिनोट करे. ठीक हो गया. तो ये थी बेसिक डिवीजन की डेफिनेशन. अब हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर हमने बताना है कि 3 डिवाइड करता है 7 को और 3 डिवाइड करता है 12 को. हम देखें कि 3 को जब हम 7 को आप अंदर रखें डिवाइडेंड, और 3 पे जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर में 1 बचता है. ठीक है, हमें कोई एक ऐसा इंटीजर नहीं मिलता, कोई ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन नहीं मिलता जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे. ठीक है, डिवाइज़र का रूल क्या है कि हमें कोई एक ऐसा इंटीजर मिले. यहाँ पे हमें कोई एक ऐसा इंटीजर मिलना चाहिए जिसको जब मैं इस a से मल्टीप्लाई करूँ तो वो पूरा पूरा मुझे b की वैल्यू दे, डिवाइडेंड दे. लेकिन ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं है जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करे, तो हम कह देंगे कि 3 जो है वो डज नॉट डिवाइड 7. ठीक है, हमें कोई एक ऐसा इंटीजर नहीं मिलता जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है. नेक्स्ट उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया कि क्या 3 डिवाइड करता है 12 को. ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
अब हमने देखना है कि क्या 3 12 को डिवाइड करता है। अब मैंने 3 के का कोई एक ऐसा मल्टीपल देखना है, मतलब 3 को किसी से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 12 दे। 3 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 12 आंसर करता है और रिमाइंडर मेरे पास 0 आ जाता है। ठीक है, तो मुझे एक ऐसा नंबर मिल गया जिसको मैं जब ए से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। तो ये डिवीजन की यही नोटेशन थी ना, बी इज इक्वल टू सम ए सी। ठीक है, मतलब पूरा पूरा वो उसको डिवाइड कर दे, कोई एक ऐसा इंटीजर मिल जाए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो 3 है वो डिवाइड करता है 12 को। इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है वो ये बता रही है कि 3 डिवाइड करता है 12 को, लेकिन यहाँ पे जो ये लाइन है ये बता रही है कि 12 डिवाइड हो रहा है 3 से। ठीक है, ये डिवीजन का साइन है, यहाँ पे ये डिवाइज़र की नोटेशन है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इसका मतलब है कि 3 डिवाइड कर रहा है 12 को, और ये नोटेशन है 12 डिवाइड हो रहा है 3 से। ठीक है, डिवीजन की ये नोटेशन है। इससे रिलेटेड कुछ प्रूफ हैं। लेट ए बी एंड सी बी इंटीजर्स। अब ए बी सी हमने 3 इंटीजर ले लिए और ए है जो नॉट इक्वल टू 0 है। हमने प्रूफ करना है कि अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए सी को डिवाइड कर रहा है, तो क्या ए बी प्लस सी को भी डिवाइड करता है। इसी तरह ये 3 प्रूफ्स हैं, और सबसे पहले हम फर्स्ट करते हैं। गिवन था हमें ए डिवाइड कर रहा है बी को, ए डिवाइड कर रहा है सी को, हमने प्रूफ करना है ए डिवाइड करता है बी प्लस सी को। इसको करते हैं। सबसे पहले है ए डिवाइड बी। ए डिवाइड बी है तो मैं इसको किस तरह लिख सकती हूँ कि जो डिवाइडेंट है इज इक्वल टू आएगा ए विद सम कोशेंट, मैं उसको Q1 कह देती हूँ। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, और Q1 जो है वो बिलोंग करता है इंटीजर से, मतलब Q1 जो है वो कोई सा इंटीजर है। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है मेरी। दूसरी कंडीशन थी कि ए डिवाइड करता है सी को। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, डिवाइडेंट डिवाइड करने वाला इज इक्वल टू जो डिवाइड कर रहा है ए क्यू सम Q2, कोई सा कोशेंट आएगा Q2। ठीक है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई, और Q2 जो है वो कोई इंटीजर है z से जो बिलोंग करता है। ठीक है, अब मैंने प्रूव करना है कि a इन दोनों को डिवाइड करता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। एडिंग वन एंड टू, दोनों को जब मैं ऐड करूँगी लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी, राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाए, सॉरी ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास थी जो राइट हैंड साइड पे A Q1 है, A Q2 है, और लेफ्ट हैंड साइड पे B और C है। तो इसमें मैं लेफ्ट साइड पे लिखूंगी B प्लस सी, और इधर आएगा A Q1 प्लस A Q2 इज इक्वल टू, इसमें से A कॉमन लेंगे तो Q1 प्लस Q2। हमें पता है कि जब भी हम कोई भी दो इंटीजर्स हों उनको जब हम ऐड करते हैं तो हमें कोई एक और इंटीजर मिलता है। मैं सपोज करती हूँ कि इनको ऐड करने से मुझे इंटीजर मिलेगा, मैंने उसको Q का नाम दे दिया, और Q जो है वो भी Z से बिलोंग करता है। ठीक है, अब ये फिर वही नोटेशन आ गई कि B इज इक्वल टू सम A Q। मैंने ये Q1 Q2 को मैंने कोई एक अदर इंटीजर का नाम दे दिया जिसको मैंने Z Q कह दिया, क्योंकि जब भी मैं कोई दो इंटीजर ऐड करूँगी मुझे कोई एक तीसरा इंटीजर मिलेगा जिसको मैंने Q का नाम दे दिया। ठीक है, और Q किससे बिलोंग करता है, वो भी किसी इंटीजर से बिलोंग करता है। ठीक है, अब ये मेरे पास नोटेशन क्या बन गई, B इज इक्वल टू सम A Q। ये वही नोटेशन है डिवीजन की जिसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि यहाँ पे मैंने B प्लस सी लिखना था, B प्लस
सी। ठीक है, ये वही नोटेशन है जो हमने पहले लिखी कि यहाँ पे जो होगा वो डिवाइडेंट होगा, ये डिवाइज़र होगा और इसका कोई एक मल्टीपल मतलब कोशेंट होगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि ए जो है वो डिवाइड करता है बी प्लस सी को। यही बात मैंने प्रूव करनी थी कि ए जो है क्या वो डिवाइड करता है बी प्लस सी को, अगर ए डिवाइड करता है बी को और ए डिवाइड करता है सी को। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर लिया कि अगर ए बी को डिवाइड करता है, ए सी को डिवाइड करता है, तो ए डिवाइड करेगा बी प्लस सी को। ठीक है, यहाँ पे ये प्रूफ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो हमारा प्रूफ था उसमें था कि अगर ए डिवाइड कर रहा है बी को, ए डिवाइड कर रहा है हमने प्रूफ करना है कि ए डिवाइड करता है बी सी को और सी कोई भी इंटीजर है। इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, हम इस प्रूफ में ए डिवाइड करता है बी को। अच्छा, इसको मैं कैसे लिखूंगी कि ए डिवाइड कर रहा है बी को। ठीक है, इसकी नोटेशन कैसे होगी कि जिस नंबर को डिवाइड कर रहा है उसको मैं लेफ़्ट साइड पे लिखूंगी। ठीक है, और जो नंबर डिवाइड कर रहा है उसको क्वोशंट के मल्टीपल में। ठीक है, और क्यू यहाँ पे कोई भी इंटीजर है, इंटीजर नंबर है, क्यू जी से बिलोंग करता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्यू बिलोंग्स टू जी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मुझे क्या चाहिए, बी सी। ठीक है, मुझे चाहिए बी सी। तो मैं दोनों साइड से किसे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, राइट और लेफ़्ट साइड से बी और सी से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अब जो सी है ये भी इंटीजर है और क्यू भी इंटीजर है। जब भी मैं किसी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करूँगी तो दोबारा मुझे कोई एक इंटीजर मिलेगा। ठीक है, तो मैं सी और क्यू को लिख दूँगी कि जो सी क्यू है, लेट्स सपोज कि वो कोई क्यू वन है। ठीक है, और क्यू वन कह देती हूँ कि जो क्यू वन है वो बिलोंग करता है जी से। ठीक है, मैंने सी और क्यू को किसका नाम दे दिया, क्यू वन का नाम दे दिया। और क्यू वन किससे बिलोंग करता है, सी इंटीजर से। ठीक है, इस नोटेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बी सी इज इक्वल टू ए क्यू वन। ठीक है, अब ये फिर वही नोटेशन आ गई कि ये डिवाइडेंड है, ये उसको डिवाइड करने वाला है और ये साथ उसके कोशेंट है। तो यहाँ से रिज़ल्ट क्या आएगा कि ए जो है वो डिवाइड करता है बी सी को। ठीक है, इसी तरह आपने थर्ड प्रूफ करना है, उसमें भी ए डिवाइड कर रहा है बी को, तो बी इज इक्वल टू सम ए क्यू वन। ए बी डिवाइड करता है सी को, तो क्या लिखेंगे, सी इज इक्वल टू सम बी क्यू टू। और फिर हम उसमें से प्रूफ करेंगे कि ए जो है वो डिवाइड कर रहा है सी को। इस प्रूफ को हम देख लेते हैं। गिवन है ए डिवाइड कर रहा है बी, ए डिवाइड कर रहा है बी को और बी डिवाइड कर रहा है सी को। प्रूफ हमने करना है कि ए डिवाइड करता है सी को। ये हमारा थर्ड प्रूफ है। ठीक है, थर्ड वन प्रूफ। अब इसको मैं कैसे लिखूंगी, फर्स्ट कंडीशन है ए डिवाइड बी, इसको मैं कैसे लिखूंगी, बी इज इक्वल टू सम ए क्यू वन। या आपने इस बात को माइंड में रखना है कि जो डिवाइड हो रहा होगा उसको हम लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे और जो डिवाइड करने वाला है उसको किसी इंटीजर के साथ मल्टीपल में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसमें मैं कह देती हूँ कि जो क्यू वन है वो क्या है, वो कोई इंटीजर है, जी को बिलोंग करता है। इसी तरह सेकंड था बी डिवाइड करता है सी को, तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगी, सी इज इक्वल टू सम बी क्यू टू। ये मेरी इक्वेशन सेकंड हो गई। और क्यू टू किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। ठीक है, अब मैंने प्रूफ करना है, अगर मैं यहाँ से देखूँ मैंने प्रूफ करना है C इज इक्वल टू सम ए क्यू। मैंने इस तरह प्रूफ करना है, मतलब मुझे लेफ़्ट साइड पे C चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं सेकंड इक्वेशन में B की वैल्यू पुट कर दूँगी। ठीक है, क्या पुट कर दूँगी, सेकंड में B की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू
बी इन सेकंड इक्वेशन। तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, C इज इक्वल टू, जब मैं इसमें B की वैल्यू पुट करूँगी तो B की वैल्यू है AQ1, ठीक है, यहाँ पे AQ1 लिखेंगे और Q2। अब अगर आप देखें तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ Q1 मल्टीप्लाई Q2, और यहाँ पे दो इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। किसी भी दो इंटीजर को जब हम कोई भी दो इंटीजर जब मल्टीप्लाई होते हैं, फॉर एग्जांपल 3 मल्टीप्लाई 2, ये दोनों इंटीजर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है ना वो अगेन इंटीजर होता है, ठीक है। मैं इसको किसी थर्ड इंटीजर लेट्स सपोज Q3 का नाम दे देती हूँ, और Q3 क्या है, वो बिलोंग करता है Z से, और मैंने कहा कि ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये किसके बराबर हैं, ये Q3 के बराबर हैं, ठीक है। ये आ गया C के इक्वल। यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा कि A डिवाइड कर रहा है C को, यही बात हमने प्रूफ करनी थी, ठीक है। आई होप कि ये प्रूफ्स आपको क्लियर हो गए हों। आपने अब डिवीजन का ये रूल याद रखना है कि हमने राइट साइड पे कौन सी वैल्यू रखनी है, मल्टीपल क्या है, फैक्टर्स क्या हैं, इससे रिलेटेड कोई भी प्रूफ होगा तो आप इसको फिर इजीली कर लोगे। इसमें कोई भी आपको क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।